पूछते हैं इनसे कि आपको धरती के बारे में क्या अपील किया, आप धरती के पास क्यों आए। बोलते हैं धरती बड़ी अजीब दुनिया है, यहाँ पर लोग एक दूसरे के लिए किनशिप महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से लड़ते भी हैं। यहाँ पर हम compete भी करते हैं और कोलैबोरेट भी करते हैं। हम एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार होते हैं और एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार होते हैं। डॉक्टर माइक बोलते हैं लेकिन ये अजीब है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो उलटबासी है। बोलते यही तो खास बात है धरती की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। हमें से बहुत से लोग अलग अलग टाइप के ध्यान करते हैं। कुछ लोग सांस का ध्यान करते हैं, कुछ लोग विपस्सना जाते हैं, कुछ लोग किसी गुरु को बहुत साल तक फॉलो करते हैं, कुछ लोग मंदिर में भी जाते हैं बहुत मन से, कुछ लोग तो भगवान को बिना किसी स्वार्थ के ही प्यार करते हैं इस उम्मीद में कि वो रियलिटी को समझ सकें। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे ख्याल से होती है वो हम केवल बाहर खोजते हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट से भगवान को खोज रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं कर पाते। इंस्ट्रूमेंट है हमारा माइंड और उसमें भी माइंड के अंदर में अलग अलग पहलू हैं। एक पार्ट है हमारे अंदर में जो चीज़ों को देखता है, समझने की कोशिश करता है। दूसरा है जो केवल महसूस करता है, जिसको हम लोग इमोशंस कहते हैं। और हमें भूल जाते हैं कि इमोशंस भी धोखा देते हैं, इमोशंस भी बदलते रहते हैं। हम किसी इंसान को एक टाइम पर बहुत प्यार करते हैं, दूसरे टाइम उसको हेट कर देते हैं। और जो चीज़ बदलती है वो रियलिटी के डेफिनेशन से अलग है। ईश्वर का डेफिनेशन ही यही है कि वो कभी बदलता नहीं है। और हमारा मन बदलता है, हमारे भाव बदलते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ बदलती हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना होगा अगर आपको सच जानना है तो। दूसरा, हम लोगों ने अपने ज़ेनोगा एडवांस कोर्स में पढ़ा भी है, अभी फिर से पढ़ेंगे। जब भी हम किसी की बात सुनते हैं, किसी स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं, किसी गुरु की कोई बात सुनते हैं, कोई वीडियो देखते हैं या हम सोचते भी हैं, तो उस प्रोसेस में कोई मतलब है जिसको हम शब्दों में सुन रहे हैं, जो कि शब्दों में एनकोड किया गया है, उसको हम अपने मन से डिकोड कर रहे हैं। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप करना शुरू करेंगे कि कभी भी आप ये नहीं कहेंगे मैं सच को जानता हूँ या समझता हूँ। आप ये कहना शुरू करेंगे कि मैं रियलिटी को गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा या किसी गुरु से किसी ने पूछा, जेन्युइन गुरु से, कि आप भगवान को मानते हैं? तो वो बोलते हैं मैं तो मानता नहीं हूँ, मैं तो जानता हूँ उनको, इसलिए मैं नहीं मानता हूँ। वो जानते होंगे लेकिन हम तो केवल मानते ही हैं, मतलब हम गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई बुरी खबर नहीं है। जब हम गेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारा गेस कभी कभी सही होता है, कभी कभी बहुत गलत होता है। और स्पेशली भाषा के हम लोग बहुत पुराने स्पेशलिस्ट हैं। हम भाषा को समझना शुरू करते हैं फ्रॉम द एज ऑफ ऑलमोस्ट, जब हम पैदा होते हैं तब से ही हम लोगों के हाव भाव देख करके पहचानना शुरू कर देते हैं कि ये माँ है, ये यहाँ खाना मिलता है, ये ख़तरनाक चीज़ हो रही है। फिर धीमे धीमे हम शब्दों को पहचानते हैं, समझते हैं। लेकिन कभी भी हम ये न कहें कि हम परफेक्टली किसी को समझ रहे हैं। हम हमेशा गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जर्नी ऑफ सोल्स पढ़ रहे हैं, जो अपने आप में बहुत मुश्किल किताब है विश्वास करने के लिए। इसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन नाम के एक सज्जन हैं जो लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, उनको पास्ट में ले जाते हैं और वहाँ पर अचानक से ये पास्ट जन्मों के बजाय 2 जन्मों के बीच में जो दुनिया होती है वहाँ पर लोगों को ले जा पाते थे। फिर पूछते थे कि क्या हो रहा है वहाँ। उससे इनको बहुत सी बातें पता चली। हमने इस पूरी सीरीज़ को ऑलमोस्ट आज 71st या 72nd वीडियो है, आप इसको देखिएगा। dkbrains.com पे ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा जो लोग इसको देख रहे हैं ना, इसका एक समरी नोट्स बनाएं। जितने भी 70 वीडियोस बने हैं, हर एक वीडियो का एक टाइटल बनाएं
और देखें कि किस टाइप के सोल्स के बारे में बात हो रही है, बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट है एकदम शुरुआत के सोल्स। इसमें कॉन्सेप्ट है कि जब आप पहली बार मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते हैं तो क्या होता है, फिर धीमे धीमे नेक्स्ट स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं इंटरमीडिएट सोल्स। अब यहाँ पर मुझे एक बात क्लियर करनी है कि सोल्स बहुत जगहों पर बहुत शब्दों से समझाया गया है, इसलिए हम उसका केवल मतलब गेस कर सकते हैं, बस खाली गेस कर सकते हैं। असल मतलब सोल का क्या होता है, आत्मा का क्या होता है, वो जब तक हम अपने आत्मन में नहीं रहेंगे तब तक नहीं बता सकते, उसके पहले खाली गेस कर सकते हैं। मेरा गेस ये है कि हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है जिसके ज़रिए हम लोग बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूलर बॉडी है जिसके ज़रिए हम सपना एक्सपीरियंस करते हैं, एक सोल है कभी पैदा नहीं होती है, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी माना जाता है जो मैंने पढ़ा है। तो ये जो भी एक्सपीरियंसेस यहाँ पर बातें हो रही हैं, लोगों को हिप्नोटाइज करके पास्ट में ले जाना, उस दुनिया में ले जाना, और बार बार सोल शब्द यूज़ होता है, तो उसको आप सोल ना समझ करके ये माने कि हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी का एक्सपीरियंस होता रहता है। क्योंकि सच पूछिए तो हम सोल के एक्सपीरियंस को नहीं जानते, हम केवल फिजिकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, फिजिकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, यही दो एक्सपीरियंसेस को जानते हैं और कुछ नहीं जानते। कोई हमसे कहे कि हवाई जहाज़ में उड़ना कैसा लगता है, तो जब तक हम नहीं उड़ेंगे तब तक नहीं जानते, खाली गेस कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन और नैंथम की बातचीत में, और आज एक बड़ी यूनिक चीज़ बताने वाले हैं ये इनके क्लाइंट, अर्थ के बारे में, स्पेशली इस प्लैनेट के बारे में। इतना आसान नहीं है इसको समझना, तो हम लोग गेस करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो बहुत ही अलग टाइप का वीडियो था, याद है कल क्या पढ़ा था? 4 टाइप की दुनिया होती है, उसमें से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था आइडेंटिटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड, जहाँ पर नई सोल्स आती हैं, उसका नाम दिया था द वर्ल्ड विदाउट ईगो, क्योंकि वहाँ जो भी लोग आते हैं वो बहुत ही यंग सोल्स होते हैं और उनको एक तरह से आइडेंटिटी दी जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, और बहुत ध्यान से सुनने के बाद में मुझे आंसर दीजिए। जब आपको खुद पहली बार आइडेंटिटी दी गई थी तो क्या आप सीधे धरती पर आ गए थे? ये कैसे डिसाइड किया गया कि आपको धरती पर जाना है? बोलते नहीं, धरती के लिए तो नहीं डिसाइड किया गया था, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं होते। प्लैनेट्स डोंट लास्ट फॉर एवर। ये मैं पहली बार किसी के मुंह से सुन रहा हूँ, ऐसे जैसे कि हम किसी को मरते हुए देखते हैं। जैसे अगर हमारे सामने लोग मरते हैं तो हम जानते हैं लोग मरते हैं। हमारे इंसान के सामने कभी धरती नहीं मरी है, कोई प्लैनेट नहीं मरा है, क्योंकि फिजिकल इंसान से ज़्यादा उम्र जीता है एक प्लैनेट, करोड़ों साल तक जीता है। कहते हैं धरती की एज इस समय 4 करोड़ साल से भी ज़्यादा है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि प्लैनेट्स डोंट लास्ट फॉर एवर? ये तो एक गैस ही हो सकता है, बट लग रहा है कोई और एक्सपीरियंस के ज़रिए बोल रहे हैं। डॉक्टर न्यूटन अपने सवाल को और क्लैरिफाई करते हैं। ये बताइए कि क्या कुछ खास टाइप के लोग खास टाइप के यूनिवर्स में जाते हैं क्या? जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि भाई ये यूपी के हैं, तो यूपी की एफिनिटी है, इसको किसी और स्टेट में डाल दोगे तो उसको अजनबी सा लगेगा। तो क्या ऐसा है क्या, कुछ खास टाइप के लोग धरती पर आएंगे, कुछ खास टाइप के लोग जुपिटर पे जाएंगे या किसी और ग्रह में जाएंगे? तो ये बोलते हैं हो सकता है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं सोच सकता। तो इसी सवाल को फिर से दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं, जब तुम पहली बार आए थे नैंथम, तो क्या तुम्हें धरती के अलावा कोई और भी प्लैनेट दिया गया था चूज़ करने के लिए कि तुम धरती पे जाओगे या कहीं और जाओगे? बोलते हैं अच्छा ये पूछ रहे हो। जब मैं नई सोल था तो हमको गाइड्स असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं सेलेक्ट करने के लिए कहाँ जाना है, और मेरा अपने आप ही लगाव था इंसानों की तरफ। इसका मतलब हम फिजिकल बॉडी नहीं है, हम फिजिकल बॉडी को यूज़ करते हैं। इंसानों की तरफ लगाव, पता है जो भी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, सुनने से तुरंत मतलब नहीं, ना मतलब आता है ना मतलब मानना चाहिए, तो उससे गहरा मतलब समझ में आता है। अगर आप सुन लेते हैं और रख लेते हैं, तो पतंजलि योग सूत्र में हमने उसको पढ़ा है, जैसे जैसे आपका इंट्यूशन बढ़ते जाता है, आपको शब्दों के पीछे का रियल मीनिंग रिवील होना शुरू हो जाता है, नहीं तो शब्द आपको कंफ्यूज करते हैं। कल एक भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे, क्या सर ऐसा नहीं होता कि जब हम ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल होता है।
लेकिन वो तब जब हम किताबें पढ़ रहे हैं और शब्दों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम के पहले खूब पढ़ रहे हैं तो सुबह तक बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, रटना पड़ता है। लेकिन वहीं पर आप शब्दों के ज़रिए उनके मीनिंग को, जो कि अपने आप में बहुत बहुत माइन्यूट होता है, मीनिंग बहुत पतला, बहुत छोटा होता है, उसका साइज़ बहुत कम होता है और वो एक्सपैंड हो सकता है, उसके लिए बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए जिन चीज़ों को हम जान जाते हैं उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। हम ही बोलते हैं नमकीन है, या छोटा बच्चा बोलेगा वो जिस चीज़ को पसंद करता है वो अपने आप शब्द नहीं जानता, फिर भी वो उसको ही खाता रहता है। उसके लिए बहुत शब्द नहीं चाहिए होते हैं। शब्द हमें मतलब के पास ले जाते हैं, शब्द मतलब नहीं है। कृष्णमूर्ति जैसे लोग इसके बारे में कहते थे, व्हेन आई पॉइंट टू मून द वर्ड मून इज नॉट मून। वो तो वर्ड है। ये कह रहे हैं क्या तुम्हें धरती के अलावा भी कोई और चॉइस दिया गया था जाने के लिए? बोलते हैं हाँ, मुझे चॉइस दिया गया था। शुरुआत में आपको हेल्प मिलती है गाइड से और आपको आसान प्लैनेट्स दिए जाते हैं, आसान यूनिवर्सेस में ले जाए जाते हैं। मुझे एक दो में ले जाया गया था जहाँ पर ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, और फिर मुझे सर्विस करने के लिए ऑफ़र दिया गया कि तुम यहाँ आओ, यहाँ पर सर्विस दो। ये बहुत मुश्किल प्लैनेट है। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं क्या धरती सीवियर है? बोलते हैं हाँ, क्योंकि कुछ दुनिया तो ऐसी है जहाँ पर आपको फिजिकल बॉडी में तकलीफ होगी, गर्मी, सर्दी, भूख, ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ ऐसी होती हैं प्लैनेट्स जहाँ पर आपको मेंटल तकलीफ झेलनी पड़ेगी। धरती पे दोनों है। कोई भी आदमी अगर फिजिकली बहुत कंफर्टेबल है तो वो मेंटली परेशान हो सकता है, वाइस वर्सा कोई आदमी मेंटली कंफर्टेबल है तो फिजिकली परेशान हो सकता है, या दोनों परेशान हो सकता है। ये दो दुनिया है, दोनों का यहाँ पर मिक्सचर है। और जब हम उस दुनिया में जाते हैं और लोगों को पता चलता है धरती से आए हो, तो यार तुम तो हिम्मती आदमी हो, एडवेंचरस हो तुम। क्योंकि बहुत सी ऐसी सोल्स हैं जो बोलती है हमको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, और ये तो बड़ी खतरनाक जगह है जहाँ पर आप ट्रैवल करने के लिए बोल रहे हो। तो जो भी धरती पर आया है वो अपने लिए एक शाबाशी दे दे, एक बहुत मुश्किल दुनिया में आया है। तो पूछते हैं इनसे कि आपको धरती के बारे में क्या अपील किया, आप धरती के पास क्यों आए? बोलते हैं धरती बड़ी अजीब दुनिया है, यहाँ पर लोग एक दूसरे के लिए किनशिप महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे से लड़ते भी हैं। यहाँ पर हम compete भी करते हैं और कोलैबोरेट भी करते हैं। हम एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार होते हैं और एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार होते हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं लेकिन ये अजीब है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो उलटबासी है। बोलते यही तो खास बात है धरती की। यहाँ पर हम एक बहुत ही फैलिएबल रेस है, बहुत ही आसानी से मरने वाले रेस है, और फिर भी हम लड़ाई करते रहते हैं। लोग यहाँ पर अपनी प्राइड के लिए और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जान दे देते हैं, जो कि अपने आप में कुछ है ही नहीं, और बोलते हैं तुम्हें पता है ये ह्यूमन ब्रेन बहुत ही ख़ास है, बहुत यूनिक है। बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन में दोनों चीज़ें हैं। उसके अंदर में एक ऐसी चीज़ है जो एकदम सॉलिड जैसी फील होती है, ईगोसेंट्रिक, बदलती नहीं, और साथ ही साथ वो वल्नरेबल भी है, एकदम छोटे बच्चे की तरह परेशान भी हो जाती है, डरती भी है। इंसान चाहे तो अपना कैरेक्टर इतना गंदा कर ले, गंदे से गंदा कर सकता है, और साथ ही वो चाहे तो दयालु, बहुत ग्रेट दया का भी उसके अंदर कैपेसिटी हो सकती है। बोलते हैं धरती पर ही आपको ऐसे इंसान मिलेंगे जो कमज़ोर हैं, और बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही करेजियस हैं, हिम्मती हैं। बोलते हैं धरती पर ही ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप कभी उस तरफ खींचे जाते हैं, कभी इस तरफ खींचे जाते हैं, टग ऑफ वॉर चलती रहती है। बोलते हैं इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पर सीख पाता हूँ। एक तरह से देखिए इसको जिम की तरह, जहाँ पर आप करते तो मुश्किल चीज़ है लेकिन आपको उससे फ़ायदा होता है। बल्कि हम लोग नासिम निकोलस तालेब की किताब पढ़ रहे थे, एंटी फ्रेजाइल, ब्लैक स्वैन और फूल्ड बाय रैंडमनेस, 3 किताबें अच्छी थी उनकी। उसमें कहते हैं कि जिम से भी अच्छा अगर आपको जॉगिंग करना है तो ट्रेडमिल से अच्छा रहेगा पहाड़ियों पे दौड़ना या ट्रैकिंग करना या साइकिलिंग करना, क्योंकि वहाँ पर रैंडम चीज़ें आपको मिलती हैं। जिम में सब कुछ प्रेडिक्टेबल मिलता है, तो आपके मसल्स रैंडम के हिसाब से डेवलप होंगे। धरती पर आपको रैंडम इमोशंस मिलते हैं, रैंडम एम्बिशंस मिलते हैं। आपको बहुत स्ट्रांगली कभी फील होगा मैं उसको पसंद करता हूँ, फिर कोई और पसंद आ जाएगा, फिर कोई और पसंद आ जाएगा। तो ये आपके लिए फोकस डेवलप करने का एक तरीका हो सकता है। जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहीं पर आप फोकस डेवलप कर सकते हैं। तो और क्या चीज़ें हैं ह्यूमंस के बारे में जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं धरती पे? बोलते हैं धरती एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोगों को ये काम दिया गया है कि तुम धरती के लोगों को इनफाइनाइट के बारे में बताओ।
बेनेवोलेंस के बारे में बताओ। हम लोग साईं बाबा की सीरीज़ पढ़ रहे थे, उसमें लोग बताते हैं कि साईं बाबा बात किया करते थे लोगों से, आसपास में कोई नहीं होता था, वो बातें करते थे। लोगों का डाउट है कि दूसरी दुनियाओं से लोग आते थे, उनसे कनेक्ट करते थे। तो ये काम भाई एक तरह से धरती दुनिया के लिए एक मंदिर है जहाँ पर आपको भगवान के बारे में बताया जाता है। बोलते हैं ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर लाइफ के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं। ईसा मसीह ने अपनी जान दे दी, सुकरात ने अपनी जान दे दी, मंसूर ने अपने हाथ पैर कटवा दिए सच बोलने के लिए। ये यहाँ तक कि एक्सट्रीम केसेस हैं, ये धरती पर ही है। प्लस इंसानों की एक और बड़ी कैपेसिटी है मैलवोलेंस की, दूसरों को धोखा देने की, गलत काम करने की। ये भी बड़ी कैपेसिटी है। यहाँ पर हिटलर जैसे लोग बन जाते हैं। बोलते यही तो जिम है कि जब आप बुरे से बुरा कर सकते हो तब भी आप अच्छे से अच्छा करते हो, तभी तो आपकी अच्छाई की वैल्यू है। अगर आपके पास बुरा करने की कोई काबिलियत ही नहीं दी गई, फ्रीडम नहीं दी गई, और आप अच्छा करते हो तो आपकी अच्छाई का क्या वैल्यू है? जब आपको फ्रीडम मिली है फिर भी आप डिसिप्लिन हो, तभी तो वैल्यू है आपकी। यही धरती की खासियत है। तो डॉक्टर न्यूटन कहते हैं शायद आपके अंदर में जो आत्मा है वो आप लोगों को गाइड करती होगी अच्छे अच्छे कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, अच्छे संस्कार बनाने के लिए। इसका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर दिया है। ठीक एग्जैक्टली यही हमने पढ़ा है ज़ुनुंगा में भी। हम तो केवल उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर पहले से ही है। हम सबके अंदर में संस्कार हैं पिछले जन्मों के, लेकिन एक संस्कार ऐसा है जो सबसे पुराना है, सभी जन्मों से पुराना, मुक्ति का संस्कार। वो तो पिछले करोड़ों जन्मों से भी पुराना है, बिकॉज वो तो हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट में से निकल रहा है। तभी हम कितने भी गलत काम कर लें फिर भी परेशान रहेंगे, क्योंकि वो संस्कार हमको याद दिलाता रहता है कि गलत किया है, गलत किया है, सही समझो, सही समझो। वो अल्टीमेट संस्कार है। एक आदमी बहुत अमीर बनना चाहता है, अमीर बन जाता है, लेकिन वो सुकून में नहीं पहुंचता, क्योंकि उसका अल्टीमेट संस्कार उसको नॉक कर रहा है। अब आओ वापस। एक लास्ट क्वेश्चन है कि क्या अगर कोई आदमी वर्ल्ड विदाउट ईगो, जहाँ पर पहली बार लोग आते हैं, उनको आइडेंटिटी दी जाती है, वहाँ दोबारा भी जाते हैं? डॉक्टर ये बोलते हैं नैंथम जाते तो हैं, लेकिन उसके बारे में मुझे बात नहीं करना। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म का ख़राब सीन देखना पड़ रहा है उनको। डॉक्टर न्यूटन भी छोड़ते नहीं हैं, बोलते ठीक है तो तुम्हें नहीं बोलना है तो मत बोलो। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि अगर आपका कंडक्ट अच्छा नहीं है, आपने गलत काम किए हैं, तो आपको फिर से वहीं भेजा जाता है। बोलते मैंने ये भी सुना है कि आप अगर धरती पर गलत काम करते हो तो आपको रिपेयर करने के लिए भेजा जाता है स्पिरिचुअल प्री फ्रंटल लोबोटोमी करने के लिए। लोबोटोमी एक तरह का ऑपरेशन होता है जहाँ पर ब्रेन काट देते हैं, एक हिस्सा काट के फेंक देते हैं। तो ऐसा ही सुना है मैंने, वहाँ पर प्री फ्रंटल लोबोटोमी कर दिया जाता है। भाई आपने कुछ गलत काम किया तो आपके संस्कार का पार्ट हो गया है, बॉडी का पार्ट हो गया है। अब हो सकता है फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे, वो बहुत मजबूत हो। तो ऐसा है क्या कि लोग यहाँ पर जब आते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनको फिर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है डिफेक्टिव बोल करके, और फिर उनको ठीक किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। ये क्या है? तो ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? लोगों का ऑपरेशन किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। किसने बोल दिया है सब? बोलते हैं जो लोग जिनके रास्ते में खूब बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं, उनको सुधारने के लिए पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है वहाँ पे। ये मत बोलो कि सामान है, रिपेयर किया जाता है। नहीं, लोग स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, बीच में रुकावट आ गई है, तो उनको हेल्प करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है। बोलते ये चीज़ खाली धरती के लोगों के लिए की जाती है? बोलते नहीं, सभी जगहों से जब भी एक आदमी डिस्टर्ब होता है तो उसको हिला करके उसको लास्ट रिजॉर्ट की तरह ठीक किया जाता है, हेल्प किया जाता है। जब कुछ नहीं होता, आदमी ने एकदम बुरे से बुरा काम कर दिया, तो उसको बुलाते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं पॉजिटिव एनर्जी की तरह। अब हो सकता है ये सब बातें बहुत लोगों को पसंद ना आए, समझ में ना आए, गप लगें, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँगा, हम अपने विचारों के ज़रिए दुनिया को समझते नहीं हैं, गेस करने की कोशिश करते हैं। अगर इन बातों में कोई सच्चाई है तो उसका मतलब समझ में आ जाएगा, अगर झूठ है तो ये ऐसे ही घुल जाएगा जैसे पानी में नमक घुल जाता है। ठीक है, कल और पढ़ते हैं। भाई देवी दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ dkbrains.com पे अवेलेबल है। इसके अलावा भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं, या तो dkbrains.com पे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस में, इन्वेस्टमेंट में और गहरे समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो भी dkbrains.com पे WBX नाम का सीरीज़ है, आप ये सारी जानकारी इस नंबर पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं।